देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल फाइंड आउट किए थे। हमने ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल फाइंड आउट किए थे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया था, जो भी ग्रुप 2 से आपको कंटेंट मिला था, जो भी ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट आपके पास बच गया था, उसमें से आपने क्या किया था, पहले H2S गैस को रिमूव किया था। उसके बाद जो कंटेंट बच गया था, यानी कि उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचा था, उसको डील करना आपने शुरू किया ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो अब जो ग्रुप 3 का आपको रेडिकल, ग्रुप 3 के लिए जो फिल्ट्रेट आपको बचा था, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इंटरफेरिंग आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इंटरफेरिंग आयंस, यानी कि ग्रुप 3 के टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट बचा था, उसमें कुछ इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आपने उन इंटरफेरिंग आयंस को रिमूव नहीं किया तो क्या करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। आप जो भी प्रेसिपिटेट आउट करना चाहते हो ग्रुप 3 के लिए, ठीक है, जैसे आपने एल्यूमिनियम के लिए प्रेसिपिटेट फाइंड आउट किया था, क्रोमियम के लिए बना था आपका, आयरन का ब्राउन कलर का बना था, तो वो पीपीटी नहीं बन पाएंगे अगर वहां पे क्या है, इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन इंटरफेरिंग आयन को रिमूव करना होता है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो ग्रुप 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कई बार क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये वैसे तो 6 का होता है, लेकिन ये भी क्या हो सकता है, साथ में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो डिजायर्ड ग्रुप 3 वाले बेसिक रेडिकल हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, उनकी जगह के आपको क्या मिलेंगे, जो दूसरे टाइप के रेडिकल हैं। जैसे अगर मान लो आप ग्रुप 3 के लिए कर रहे हो, तो आपको ग्रुप 3 के ना मिल के ग्रुप 4 के मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले जो भी इंटरफेरिंग आयन है आपके पास, पहले उनको रिमूव करो, फिर उसका टेस्ट परफॉर्म करो। बताओ समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि इंटरफेरिंग आयन होते क्या क्या हैं, कौन सी टाइप के होते हैं। तो देखो इंटरफेरिंग आयंस क्या होते हैं आपके पास, इंटरफेरिंग आयंस, इंटरफेरिंग आयंस कौन कौन से होते हैं, जनरली जो आपके पास फोस्फेट होते हैं, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, और क्या होता है, ऑक्सालेट होता है, ठीक है, ये ऑक्सालेट होता है आपके पास। इसी तरीके से क्या होता है, बोरेट होते हैं आपके पास, उसके बाद टार्टरेट एंड फ्लोराइड, ठीक है, एंड फ्लोराइड। तो ये सब क्या है आपके पास, इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट होते हैं। तो पहले आपको वन बाय वन इन इंटरफेरिंग आयन को रिमूव करना होता है, और उसके बाद क्या करना होता है, प्रोसीड करना होता है। तभी आपके ग्रुप 3 के रेडिकल जो है वो फ्रीली ऑब्टेन्ड होंगे, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहाँ पे कोई मैग्नीशियम आपको ऑब्टेन नहीं होगा। डायरेक्ट जो आप डिजायर्ड है आपके, लाइक एल्यूमिनियम वाला, क्रोमियम वाला और आयरन वाला, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही है अभी मेरी बात? ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखो इनको रिमूव करते हैं, तो उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप PO4 3 नेगेटिव इंटरफेरिंग आयन को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका फोस्फेट प्रेजेंट है, ग्रुप 3 वाले के लिए जो फिल्ट्रेट हम ऑब्टेन करते हैं, अगर उसमें फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो, ग्रुप 3 के अलावा ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के प्रेसिपिटेट को भी दे देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो फोस्फेट को रिमूव करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका कंटेंट आया आपके पास, जो भी ग्रुप 3 वाला फ्री फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड हुआ था जिसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो उसको आप दो मेथड से रिमूव कर सकते हो। सबसे पहला मेथड जो है उसको बोला जाता है न्यूट्रल FeCl3, यानी कि आपने क्या करना है, जो भी ये फिल्ट्रेट है इसमें आपने न्यूट्रल FeCl3 ऐड करना है, ठीक है। तो ग्रुप 3 के जो भी प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप 3 के लिए जो फिल्ट्रेट बचता है, उसमें फिर जब हम उसके ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रेसिपिटेट भी बनते हैं और कुछ फिल्ट्रेट भी रह जाता है। तो जो प्रेसिपिटेट है उसमें क्या होता है, और भी आपके पास ग्रुप 6 वाले, 4 वाले, 5 वाले भी रेडिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, उस प्रेसिपिटेट के साथ आपको डील करना होता है। तो जो प्रेसिपिटेट आपका आ जाता है ग्रुप 3 के लिए, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सेंट्रीफिकेशन रिएक्शन करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद, यानी कि मिक्सचर में जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। तो अब ये प्रेसिपिटेट में इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अब इसके साथ डील करना है आप लोगों को। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो जो भी आपको प्रेसिपिटेट मिला है, उसमें क्या है, ये आपको पता है कि वहां पे फोस्फेट जो है एक इंटरफेरिंग आयन है।
तो फॉर एग्जाम्पल वो कैल्शियम की फॉर्म में है, इस तरीके से CA3PO4 ट्वाइस। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास प्रेसिपिटेट है उसमें ऐड करना है आपने डाइल्यूट HCl। ठीक है, मिनिमम अमाउंट क्या करता है, डाइल्यूट HCl को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, जो फोस्फेट है ना वो HCl में डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेट वाली फॉर्म मिल जाएगी, यानी कि लिक्विड वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो इसके लिए रिएक्शन है, ये देखो पहले, देखो क्या है आपके पास, ये फोस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, PO4 2। तो ये क्या करता है, कैल्शियम+2 पता है आपको ऐसे होता है, एग्जिस्ट करता है, और PO4 3-, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड स्टेप क्या है, अब फोस्फेट में क्या ऐड किया हमने, डाइल्यूट HCl। तो ये कैसे रिएक्शन शो करेगा, डाइल्यूट HCl से आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। तो आपका इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का एसिड बन जाएगा H3PO4। ठीक है, अब ये क्या है, ये एसिड है, ये लिक्विड वाली फॉर्म में है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस लिक्विड को लेना है, जो भी आगे आपके पास कंटेंट, उसमें ऐड करना है आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है कि ये जो लिक्विड है ना, इसमें क्या हो, टर्बिडिटी आपको अपीयर होनी शुरू हो जाए, यानी कि जब तक इसमें व्हाइटनेस सी शो ना होने लग जाए ना, तब तक आपको क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहना है। इसके बाद आपने क्या प्रोसीजर करना है, जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे और इसमें टर्बिडिटी अपीयर होगी आपको, तो आपने ऐड करना है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 to 3 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। और बफर सॉल्यूशन किस किस चीज का बना होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड सोलिड अमोनियम एसिटेट। तो आप सिर्फ ये याद रखोगे कि आपने इसमें क्या ऐड करना है, बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद इस कंटेंट को करना है बॉईल। तो आप क्या करोगे, जब इसको बॉईल करोगे तो आपको मिलेगा, जब आपने क्या किया, इस मिक्सचर को बॉईल कर दिया, तो आपको मिलेगा जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट। ठीक है, जिलेनियस प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। और ये जिलेनियस प्रेसिपिटेट क्या है, जो भी आपको ये प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये किसकी वजह से है, ये वजह से है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोस्फेट, किसमें, ग्रुप 3 के रेडिकल के साथ फोस्फेट ग्रुप जो होते हैं उसके लिए। तो अब क्या है, ग्रुप 3 के जो फोस्फेट हैं ये मिल गया आपको। तो अब क्या करना है आपको, ये जो ग्रुप 3 वाला फोस्फेट आपको आपके पास अचीव हो गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इनसोल्यूबल होता है बफर में, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है बफर में। तो ये क्या करेगा, आराम से आपके अ, अगर बफर में इनसोल्यूबल है तो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर ये सेपरेट आउट हो रहा है, यानी कि ये अगर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, ये रेजिड्यू की फॉर्म में मिल रहा है, तो आपके पास दूसरा पोर्शन क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगेट। तो अब जो सेंट्रीफ्यूगेट है ना, इसको आप डील कर सकते हो किसके साथ, सेंट्रीफ्यूगेट में क्या है आपके, ओनली ग्रुप 3 के रेडिकल्स, या फिर ग्रुप 4 के, 5 के, 6 के। यानी कि अब जो सेंट्रीफ्यूगेट है ये आपका है फ्री ऑफ फोस्फेट। क्यों, क्योंकि जो वहां पे था आपके पास, अभी मैंने बताया था जिलेटेनियस जो सब्सटेंस आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, उसमें क्या है, उसमें फोस्फेट रह जाते हैं, सारे ग्रुप 3 के फोस्फेट रह जाते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें क्या है, उसमें फोस्फेट है ही नहीं, तो आप उसको डील कर सकते हो ग्रुप 4 के, 5th के और 6th के साथ, रेडिकल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगेट है, जो सेंट्रीफ्यूगेट आपके पास बचा है, उसमें क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगेट बचा है उसमें है ग्रुप 4 के, 5th के एंड 6th के फोस्फेट। ठीक है, जो आपके पास पहले बचा था रेजिड्यू, उसमें थे ग्रुप 3 के फोस्फेट। ठीक है, तो ग्रुप 3 के फोस्फेट तो यहाँ से क्या हो गए, फ्री हो गए। जो सेंट्रीफ्यूगेट बचा था उसमें क्या है आपके पास, ग्रुप 4, 5th और 6th के फोस्फेट है। तो आपको क्या करना है, इनको कैसे रिमूव करोगे, सेंट्रीफ्यूगेट में जो फोस्फेट है उनको कैसे रिमूव करोगे, उनको रिमूव करने के लिए आपने उसमें ऐड करना है FeCl3 का सॉल्यूशन। ठीक है, FeCl3 का सॉल्यूशन ऐड करोगे किसमें, जिसके पास फोस्फेट प्रेजेंट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रेसिपिटेट FePO4। इस तरीके का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, प्लस में क्लोराइड आयन। तो ये जो प्रेसिपिटेट आपका बन रहा है, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट आपका बन रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, रेजिड्यू की फॉर्म में अलग से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर सकते हो। अब क्या है, एक और मेथड है आपके पास, सेकंड जो मेथड है वो है जिरकोनिल मेथड। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, ऑलरेडी फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट बचा था आपके पास, ठीक है, उसमें क्या करना है, ग्रुप 3 के फिल्ट्रेट में आपने ऐड करना है 10 ml। ठीक है,
10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 3 लेना है, उसमें आपने डालना है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, इस कंटेंट को आपने करना है हीट। जब आप इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा, जितना भी आपका फोस्फेट प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, जितना भी फोस्फेट है आपके पास डिजोल्व वाली फॉर्म में आ गया अभी। ठीक है, डिजोल्व वाली फॉर्म में आ गया जब आपने इस कंटेंट को हीट किया। अब आपने उसमें डालना है जिरकोनिल, जिरकोनिल नाइट्रेट। ठीक है, जिरकोनिल नाइट्रेट। जब आप ये डालोगे तो जितना भी इसमें फोस्फेट प्रेजेंट था वो आ जाएगा आपके पास जिरकोन फोस्फेट की प्रेजेंस में, जिरकोन फोस्फेट। ये क्या है, ये एक पीपीटी है, तो पीपीटी आपका अलग से बन गया, तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट आउट कर लोगे, तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी आपको शो होता है। तो इसकी भी रिएक्शन है आपकी बुक में। ठीक है, क्या रिएक्शन है वो, देखो जिरकोनियम जो आप ऐड कर रहे थे रिएजेंट, वो जिरकोनियल नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, ये इस फॉर्म में होता है। आपने इसमें ऐड क्या किया है, फोस्फेट ऐड किया है, फोस्फेट किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास। ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और आपको ऑब्टेन्ड हो जाता है GrH2PO4 ट्वाइस, प्लस में NaCl एंड NaNO3, ये आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जिरकोनियल मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फोस्फेट को रिमूव कर सकते हो। ये व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाला मेथड। उस उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे आपने क्या रिमूव किया, फोस्फेट ग्रुप रिमूव किया है, दो और हैं आपके सिलेबस में, तीन और हैं, एक तो है ऑक्सलेट वाला, ठीक है, एक टाइट्रेट है आपके पास, और एक है लास्ट में बोरेट। तो ऑक्सलेट एंड टाइट्रेट को रिमूव करना है, तो वो देखना है हमें कि वो कैसे रिमूव करोगे। तो होता क्या है जनरली, जब आप ग्रुप टू में से, ग्रुप टू का जो फिल्ट्रेट बचता है उसमें से आप H2S गैस को रिमूव कर देते हो, ठीक है, तो आपको जो कंटेंट मिलता है, ठीक है, आपको जो कंटेंट मिल रहा है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट या फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेट भी बोलते हैं, जो फिल्ट्रेट आपको मिल रहा है, आपने क्या करना है, उसको स्ट्रोंगली हीट करना है, उसमें ऐड करना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, या फिर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो। तो होगा क्या बेसिकली, अब इस फिल्ट्रेट में क्या है आपके पास, ऑलरेडी ही ऑक्सलेट या फिर टार्ट्रेट की क्या है, इंटरफेरिंग आयंस प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, जब आप ये दोनों चीजें ऐड कर दोगे, इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई एक ऐड करनी है, तो होगा क्या आपके पास, ये जो फोस्फेट है, सॉरी, जो ऑक्सलेट है एंड टार्ट्रेट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिड्यू की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, और आप क्या कर सकते हो, इनको इजिली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो अब जो आपका कंटेंट होगा, अब जो फिल्ट्रेट आया वो क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है आपके पास वो क्या है, उसमें ना तो आपके पास ऑक्सलेट प्रेजेंट है और ना ही टार्ट्रेट प्रेजेंट है, तो ये जो फिल्ट्रेट है ये फ्री हो गया इन दोनों से, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ग्रुप 4 के लिए आप ट्रीट कर सकते हो इसको। तो इसकी भी रिएक्शन है आपके पास कि किस तरीके से नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सलेट की रिएक्शन। तो ऑक्सलेट इस फॉर्म में आता है आपके पास Ca, आपने इसमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट वो से रिएक्शन भी करा सकते हो। आपने इसको हीट किया तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक तो ये बनता है आपके पास। सेकंड क्या है, सेकंड हम अगर टार्ट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो टार्ट्रेट क्या होता है, देखो जनरली ये स्ट्रक्चर होता है टार्ट्रेट का, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, तो आपने टार्ट्रिक एसिड पढ़ा होगा, ये ऐसे होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, इसको मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए टार्ट्रेट, टार्ट्रेट चाहिए, तो ये जो H है ये क्या करेंगे, कैल्शियम से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमें सोल्ट चाहिए होता है। तो ये जनरली अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये याद करने का तरीका बताया मैंने कि आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो जनरली इसका जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो ऐसे लिखा जाता है COO, और यहाँ पे CHOH COO, और ये होता है आपके पास कैल्शियम। तो इसको ट्रीट कराना है आपने नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो ये क्या है, ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे HH सब्सिट्यूट हो जाएगा, और प्लस में आपके आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इंटरफेरिंग आयन को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है अभी समझ में आप लोगों को कुछ।
उसके बाद है इंटरफेरिंग आयन, अगर आपके पास बोरेट हो। अगर इंटरफेरिंग आयन बोरेट है तो आप उसको क्या कैसे डील कर सकते हो? तो करना क्या है, इसमें जो भी आपके पास ग्रुप टू है, ग्रुप टू के बाद है ना, ये इंटरफेरिंग आयन क्या करते हैं, इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें ग्रुप टू के टाइम में मोस्टली इंटरफेरिंग आयन को रिमूव करना पड़ता है। तो अब जो ग्रुप टू का कंटेंट आपको ऑब्टेन्ड हुआ था आफ्टर रिमूवल ऑफ H2S गैस, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको पता है कि उसमें इंटरफेरिंग आयन क्या है, बोरेट प्रेजेंट है। तो इसको आपने क्या डील करना होता है, देखो कोई भी एसिड ऐड कर दो, अगर कुछ भी याद नहीं रहे ना और आपको इंटरफेरिंग आयन रिमूव करना हो तो सीधा लिख दिया करो एसिड ऐड कर दो और उसमें क्या कर दो, हीट कर दो, यानी कि उसको अच्छे से बॉईल कर दो 2 to 3 टाइम्स। तो अब जो बोरेट है वो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा वहां से वोलेटाइल वाली फॉर्म में। ठीक है, तो और क्या जो सरफेस बचेगा आपके पास, यानी कि जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो इसमें क्या करें, बोरेट तो उड़ जाएगा वोलेटाइल वाली फॉर्म में, और जो सरफेस बच जाएगा वो क्या है, वो है आपका फ्री ऑफ बोरेट। ठीक है, यानी कि अब इसमें इंटरफेरिंग आयन नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, आगे वाले जो फ्री रेडिकल है उनके साथ डील कर सकते हो, जैसे ग्रुप 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल एक रिएक्शन आपकी, जैसे मान लो कि बोरेट इस फॉर्म में प्रेजेंट है,